हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन करवाया जा रहा है। ये भर्ती परीक्षा दोस्तों सीबीटी कम ओमार सीट एग्जाम के आधार पर होगी। यानी ये दूसरी एग्जाम है जो सीबीटी कम ओमार के आधार पर करवाई जा रही है। इसके अंदर दोस्तों विशेष बात यह है, आपका प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर आएगा, यानी ऑफलाइन आपको कोई भी पेपर नहीं दिया जाएगा और ओमार सीट आपको ऑफलाइन मिलेगी। तो कंप्यूटर पर देख के आपको ओमार सीट के अंदर अपने आंसर को अंकित करना होगा। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजन करवाने का, जिसमें कम अभ्यर्थी है, उसमें ये प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको दोस्तों इसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अनुसार आपके एग्जाम देनी है। यदि आप एक भी गलती करते हैं तो आप इस भर्ती परीक्षा में फेल हो सकते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है और उसके बाद भर्ती परीक्षा में शामिल होना है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसकी परीक्षा तिथि कब है, परीक्षा तिथि आपकी कितनी पारियों में होगी और इसके दिशा निर्देश क्या है, इनको एक एक पॉइंट को अपन समझते हैं। लेकिन साथियों, आपसे अनुरोध रहेगा, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 और 16/11/2024 को शनिवार को आयोजित करवाई जाएगी। यह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सीबीटी बेस आयोजित होगी और इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये 16/11/2024 को इवनिंग में आयोजित होगी। ये 3 बजे से लेकर 5 बजे आयोजित होगी। ये भी सीबीटी कम ओमार सीट के आधार पर आयोजित होगी। और उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार कौशल सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये 18/11/2024 को आयोजित करवाई जाएगी। ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित होगी और सीबीटी कम ओमार सीट बेस होगी। इसके बाद नंबर 4 कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2024 या 18/11/2024 को इवनिंग में आयोजित होगी, जो 3 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित होने वाली है। ये सीबीटी कम ओमार सीट बेस होगी। इसका मतलब है इन परीक्षाओं के अंदर मॉडल ऑफ एग्जाम सीबीटी कम ओमार होगा, अर्थात प्रश्न पत्र आपके कंप्यूटर पर दिखाई देगा और ओमार सीट आपको ऑफलाइन दी जाएगी। उसको पे आपको आंसर भरना होगा। परीक्षार्थियों उक्त परीक्षा के संबंध में सीबीटी कम ओमार परीक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, उसका आप अच्छी तरह से अवलोकन कर ले और उसी की पालना करते हुए उक्त भर्ती परीक्षा दे। इसकी नवीनतम व ताजा अपडेट के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। सीबीटी कम ओमार सीट के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है। सीबीटी कम ओमार परीक्षा हेतु दिशा निर्देश कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा नवंबर 2024। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो जारी किए गए हैं, अभ्यर्थी कृपया परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अपने कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस को भली प्रकार से जांच ले, परख ले। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो आप इन्विजिलेटर से तुरंत संपर्क करके उसका निराकरण करवाएं। परीक्षा के समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा आपकी 120 मिनट की यानी 2 घंटे की आयोजित करवाई जाएगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको एक गोला भरना होगा। ये भरा है या नहीं भरा, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और इस प्रश्न के अधिकतम 120 अंक दिए। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित है, इसका कोई अंक नहीं है। यदि आप 4 विकल्पों में से कोई सा क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ई ऑप्शन को आपको भरना जरूरी है। किसी भी विकल्प या वर्त को गोले को काला नहीं करते हैं तो प्रश्न पूर्णांक के 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग तो है ही। उसके अलावा यदि आप किसी क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल नहीं करते हैं और उसका 5 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरते तो 1/3 अंक और काटे जाएंगे। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओमार उत्तर पत्रक के पीछे दिए गए सभी दिशा निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओमार उत्तर पत्र पर प्रविष्टियां भरने हेतु केवल नीले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा। अपना रोल नंबर और अन्य जानकारियां ओमार सीट के उत्तर पत्राक पर सही सही भरे। ध्यान रखें, किसी प्रकार के ओमार सीट में अपनी जो पर्सनल डिटेल भरते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपके रोल नंबर बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और उसी के नीचे आपके गोले भरना चाहिए। ओमार सीट कैसे भरे, इसके लिए दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को आप जरूर देख लें, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। घड़ी को सर्वर समय के अनुसार सेट कर दिया गया है। स्क्रीन पर प्रश्न पत्र पढ़े और दिए गए ओमार सीट पर उसका उत्तर आपको अंकित करना होगा, यानी प्रश्न आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, ओमार सीट में उसका आंसर देना होगा। यदि किसी प्रश्न के लिए 1 से अधिक विकल्प या वर्त चिन्हित किए हैं तो उसे गलत माना जाएगा। यदि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शनों पर आपने गोला भरा है तो उसको गलत माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प वर्त हैं। पहले 4 विकल्प आपके ए, बी, सी, डी ये आपके प्रश्न के उत्तर से संबंधित रहेगा और 5वां विकल्प ई आपका अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित रहेगा, यानी आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। सही उत्तर दर्शाने के लिए अभ्यर्थी को ओमार सीट उत्तर पत्र पर संबंधित प्रश्न पत्र के नीचे बाल पेंट से ए, बी, सी, डी, ई को आपको भरना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहता तो ई ऑप्शन काला करना होगा।
यदि कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्न खाली छोड़ देता है और पांचवा विकल्प यदि नहीं भरता है तो ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी मान लो आपके परीक्षा के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन यदि उसमें से खाली छोड़ देते हैं, यानी उसमें कुछ भी नहीं भरते हैं, तो आपके उत्तर पत्र को चेक नहीं किया जाएगा और आपको उस भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो ई ऑप्शन का आपको जरूर भर के आना है। परीक्षा स्क्रीन के दिशा निर्देश, जो स्क्रीन कंप्यूटर पर दिखाई देगी उसके अगले प्रश्न पर जाने के लिए आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। आपके द्वारा देखे गए प्रश्नों को क्वेश्चन पैलेट पर हरे रंग का चिन्ह अंकित हो जाएगा। प्रश्न के दोनों भाषाएं स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित होगी, हिंदी और इंग्लिश में आपका प्रश्न होगा। यदि आपको प्रश्न को पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई है तो जूम व जूम आउट बटन का उपयोग कर सकते हैं। रीसेट जूम बटन पर उपयोग करके आप प्रश्न को ओरिजिनल व्यू में वापस ला सकते हैं। क्वेश्चन पैलेट में बाएं तरफ आपको एरो बटन दिखाई देगा, इस पे आप क्वेश्चन को पैलेट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। भाषा से संबंधित प्रश्न में केवल उनके संबंधित भाषा में ही प्रदर्शित किया जाएगा। प्रश्न को बाद में समीक्षा हेतु चिन्हित करने के लिए रिव्यू या नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। आपके द्वारा समीक्षा किए गए प्रश्न क्वेश्चन पैलेट में पीले रंग का चिन्ह अंकित किया जाएगा। क्वेश्चन पैलेट का उपयोग करके आप किसी भी प्रश्न संख्या पर स्विच कर सकते हैं। परीक्षा समय पूरा होने पर थैंक यू फॉर स्क्रीन पर आपके प्रदर्शित हो जाएगा, यानी आपका परीक्षा समय समाप्त हो गया है। परीक्षा कक्ष से बाहर जाने से पहले आपको अपनी ओमार सीट निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर को आपको सौंपनी होगी। यदि आप गलती से परीक्षा विंडो बंद कर देते हैं तो आप परीक्षा फिर से शुरू कर सकेंगे। हालांकि जब आप विंडो बंद करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे तब जितना भी आपके समय खर्च होगा वह समय आपका जो परीक्षा में समय दिया गया है उसमें से काट लिया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके अतिरिक्त समय कोई भी नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, बीच में कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके आप स्विच ऑफ ना करें। इसके साथ कदाचार से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा किसी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा करते हुए नकल करते हुए पाया जाता है या बाद में कदाचार में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं मुकदमा भी चलाया जाएगा। परीक्षा में किसी भी चरण या परीक्षा के बाद किसी भी कदाचार में शामिल होना पाए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। अल्प अवकाश के दौरान यानी परीक्षा पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा की अंतर वस्तु के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति संस्था किसी के रूप में किसी माध्यम से, उदाहरण के लिए मौखिक रूप से, लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से परीक्षा सामग्री को हटाना, पुनः प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति करना, सख्त वर्जित करना, ऐसे करने पर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इसमें ईमेल के माध्यम से किसी भी इंटरनेट चैट रूम, संदेश बोर्ड, अन्य फोरम या अन्यथा परीक्षा सामग्री चर्चा खुलासा करना शामिल है। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान या इसके बाद भी इसकी जानकारी मिलती है तो आपको इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी गतिविधियों कार्य के लिए अन्य अभ्यर्थियों, परीक्षा वीक्षकों, अन्य कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र में शांति, सुरक्षित और कुशल तरीके से संचालित करने से रोकने व्यवधान पैदा करते हैं वे अमान्य हैं। ऐसा करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अल्प अवकाश नीति यानी परीक्षा में कोई भी अल्प अवकाश नहीं दिया जाएगा, यानी बीच में आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक सामान आदि सामान कोई लेके जाना है और प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि आपके हिंदी वर्जन में पाया जाता है, इंग्लिश में जो होगा उसको आपको सही मानना होगा। परीक्षा में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं, वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस चीज का आप ध्यान रखें। परीक्षा के माहौल में परिचित होने के लिए कृपया मैं सहमत हूँ आई एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन निर्देश देखें। इस प्रकार दोस्तों आपका जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का एग्जाम होगा उसका सारा दिशा निर्देश दिया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और आप इसके दिशा निर्देशों की पालना करते हुए भर्ती परीक्षा के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करें और उसका समाधान करवाएं। इस प्रकार दोस्तों ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नवाचार है। पेपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा और ओमार सीट में आपको ऑफलाइन उसमें अपना आंसर देना होगा। इस प्रकार दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर के साथ ही आप समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।